मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक सवाल आया था, किसी ने मुझसे पूछा कि अमृत छके बगैर ही पाठ जाप करने का कोई लाभ होता है? बिना अमृत छके, क्योंकि कुछ संत महात्मा कहते रहते हैं, और मुझे भी किसी सज्जन ने बताया कि एक महापुरुष थे, उनकी माताजी गुजर गई थी और वो दोबारा जीवित हो गई। जब उन्हें शमशान में ले गए तो अपनी चिता जो अभी अग्नि नहीं दी थी तो वो उठ के बैठ गई और उन्होंने ये कहा कि मुझे वहाँ से वापस भेज दिया गया है क्योंकि मैंने अमृत नहीं छका था, तो मुझे अमृत छकना है, उसके बाद में मैंने सुमिरन करना है और उसके बाद मैं जाऊंगी। तो ये कुछ महापुरुषों ने वृत्तांत बताया और वो आगे फिर लोग बताते रहते हैं, तो उससे भी हो सकता है। और वैसे भी जो बहुत सारे विद्वान हैं, प्रचारक हैं, बाबा लोग हैं, वो इस तरह का प्रचार करते रहते हैं और कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में ऐसा सवाल आएगा कि अगर हमने अमृत नहीं छका है तो क्या हम ईश्वर का नाम जप सकते हैं, और अगर जपते हैं बिना अमृत छके तो क्या उसका कोई लाभ होगा या होता है? मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, जैसे कि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो ईश्वर मुझे सुझाते हैं मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ, और वो संदेश जिसके लिए होता है उस तक ईश्वर खुद ही पहुँचा देते हैं, और जिसका भला होना होता है हो जाता है, उसकी बात पकड़ में आ जाती है। दूसरे किंतु परंतु करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, उलझे रहते हैं। देखिए, जो अमृत की दात है, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि जो 5 ककार हैं वो 5 सिद्धांत हैं, 5 बंदिशें हैं। अगर कोई सिख परिवार में पैदा हुआ है तो उसे साबित सूरत भी होना चाहिए, उसे अमृत भी छकना चाहिए, और जो 5 Ks हैं, 5 ककार हैं, वो पहनने चाहिए, क्योंकि ये गुरु साहब का हुक्म है। अब वो जो 5 K है, वो 5 K, 5 ककार जो हैं, वो 5 बंदिशें हैं, 5 सिद्धांत हैं। तो अगर आपने अमृत छका है और 5 K आपके पास है, यानी 5 ककार हैं, और आप उन 5 सिद्धांतों पे चल रहे हैं, तब तो वो सार्थक है, निश्चित रूप से। लेकिन अगर आप उन सिद्धांतों पे नहीं चल रहे हैं, उन बंदिशों के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आप और ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं। अब देखिए, आप कड़े को देखें तो कड़ा अलग अलग लोगों ने अपने इंटरप्रिटेशंस निकाले हैं, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है कि कड़े से, जो मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, मैंने एक फिल्म बनाई थी, सिख और दस्तार, पंजाबी में है और इंग्लिश में है वो। तो कड़ा, कुछ लोगों का कहना था कि जंग में जो चेन है, तलवार उसके साथ में, कड़े के साथ में लगी होती, बंधी होती थी, अगर तलवार छूट जाए हाथ से तो वो गिरती नहीं थी, वो चेन की वजह से कड़े से बंधी रहती थी। लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जो ईश्वर ने मुझे सुझाया, या मुझे लगता है, या और भी कुछ लोगों को लगता है ऐसा, कि कड़ा जो है ये हम दाहिने हाथ में पहनते हैं तो हम इससे ही देते हैं, लेते हैं, गलत काम सही काम इससे करते हैं। तो अगर हम कुछ गलत काम करने लगते हैं, कोई बेईमानी करने लगते हैं, तो वो कड़ा हमें गुरु की याद दिलाएगा और हमें रोकेगा, यानी हम बंदिश में रहें, हम अपने हाथ से कुछ गलत काम न करें। ये एक बंदिश है। कचहरा है, तो कचहरा जो हम पहनते हैं वो हमारे चरित्र के लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए, हालांकि लोग उसके बारे में और भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो थोड़ा लंबा होता है, घुटनों तक होता है, तो वो टच करता रहता है, तो उससे कुछ इच्छाएं आपकी कंट्रोल होती हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन जो मुझे लगा मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, कि जब आपने कचहरा पहनो, स्पेशल किस्म का अंडरवेयर होता है, तो वो जब भी कभी आप व्यभिचार करने लगें, या आपको, मतलब आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोचें, या उसके अलावा, पत्नी के अलावा किसी गैर के साथ में आप संबंध बनाने का प्रयास करें,
तो आपका कचहरा आपको फिर गुरु की याद दिलाएगा, तो आप रुक जाएं कि मैं गुरु का सिख हूं। तो कैरेक्टर, चरित्र, क्योंकि हम सबने सुना ही है कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया, सेहत चली गई तो कुछ गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आपका चरित्र बरकरार हो, एक खालसा का, एक सिख का चरित्र बरकरार हो, तो वो कचहरा उसके लिए बंदिश है। तो इस बंदिश में रहना है, कड़े की बंदिश में, कचहरे की बंदिश में। कृपाण, कृपाण अगर किसी मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है तो आपने उसकी रक्षा करनी है, जो असहाय है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर है, और खालसा गुरु का रूप है। तो अगर कोई असहाय है, जिसका कोई नहीं है, तो खालसा की जिम्मेदारी है, ये उस पे एक सिद्धांत है, एक बंदिश है गुरु की कि तुझे खड़ा होना है। तो वो ईश्वर तुल्य हो जाता। कोई भी अगर किसी असहाय के लिए खड़ा होता है, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर है, उसका भगवान है, उसका मालिक अल्लाह है, तो जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं तो हम ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। लेकिन जब खालसा है तो उसके लिए तो गुरु का हुक्म है कि तेरे पास कृपाण है, अगर तेरे साथ कोई ज्यादती करता है तो तूने अपनी रक्षा करनी है, तूने ऑफेंसिव नहीं होना है, डिफेंसिव होना है। गुरु साहब ने भी 14 जंगें लड़ी, लेकिन वो डिफेंसिव जंगें थी, उनके ऊपर थोपी गई थी। उन्होंने कभी हमला नहीं किया किसी के ऊपर, हमले किए गए, उसका मुकाबला किया, उनको जवाब दिया। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो तुमने आत्मरक्षा के लिए उस कृपाण को इस्तेमाल करना। कृपाण जो कृपा करती है, और अगर कोई मजलूम है, बेसहारा है, असहाय है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तब तुमने उस कृपाण से उसकी रक्षा करनी है। तो ये एक तीसरी बंदिश है। अब आ गया कंघा। कंघा हमारे बालों के लिए, केशों के लिए है कि उनको हम साफ करें। उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो केश है, दाढ़ी है। तो दाढ़ी, केश और दस्तार, ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से। तो जब केश आ जाते हैं, के, ये चौथा के है। तो केश देखिए, एक तो ईश्वर ने हमको दिया है तो हमने उससे सहमत होना, हमने स्वीकार करना है। और एक जैसे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में गुंबद होते हैं, जहां मूर्ति होती है, जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, जहां नमाज पढ़ी जाती है, या विदेश में जाके देखें तो जहां क्रॉस होता है या मदर मेरी होती हैं, जीसस क्राइस्ट का स्टैचू होता है, वहां पर गुंबद होते हैं। तो यहां पे जब हम जूड़ा करते हैं तो इसको ऋषि नॉट भी बोलते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था। तो ये गुंबद है, तो हमारा जो हरि का मंदिर, जो हरि ने बनाया हमारा शरीर, ये मुकम्मल हो जाता, अदरवाइज ये अधूरा है। तो आप वो बाल रखेंगे, ईश्वर से सहमत होंगे। और दूसरी बात, जब आप उस लकड़ी का कंघा जो 5वां के है, तो उससे आप उस दाढ़ी को और बालों को कंघा करेंगे डेली सफाई रखने के लिए, तो आपकी जो आक्यूप्रेशर की थ्योरी के मुताबिक आपकी बैटरियां चार्ज होती रहती हैं। आप में वो सारे गुण जो एक नर में होने चाहिए वो विद्यमान रहते हैं और प्रकट होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। उसके बाद दस्तार, क्योंकि जो भी बहुत कीमती चीज़ होती है उसको ढक के रखा जाता है, उसको नंगा नहीं किया जाता है। तो पहले तो ईश्वर ने ढका, क्योंकि 10वां द्वार यहाँ त्रिकुटी है, यहीं पे ध्यान भी लगाने के लिए बहुत महापुरुष कहते हैं, और यहीं से सारा कंट्रोल होता। तो ईश्वर ने बालों से उसको ढका, महंगी चीज़ है, कंट्रोल रूम है। फिर जूड़ा ऋषि नॉट आ गया, उससे फोकस होता है। और फिर आपने कंघा किया तो बैटरियां चार्ज होती हैं आक्यूप्रेशर की थ्योरी के मुताबिक भी। और फिर उस पर टर्बन यानी फर्दर आपने वो जो क्राउन है, आपने वो टर्बन यानी पगड़ी बांधी उसके ऊपर। और वैसे भी उस पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े अफसर थे, बड़े जागीरदार थे, राजा थे, महाराजा थे, वही लोग पगड़ी पहन सकते थे, दूसरे को अधिकारी नहीं था। और गुरु साहब ने कहा कि मेरा हर वो सिख, मेरा हर वो सिंह, मेरा हर वो खालसा जिसके पास सत्य की दौलत है, सत्य का खजाना है, उससे बड़ा तो दुनिया में कोई खजाना नहीं है, तो वो अधिकारी है पगड़ी बांधने का। तो उन्होंने पगड़ी बंधवाई। तो ये 5 बंदिशें हैं। तो अगर तो आप उन बंदिशों में रहते हैं, उस सिद्धांत पे चलते हैं, फिर तो 5 ककारों का और अमृत छकने का। अमृत जब छकाया जाता है तो आपका पिछला जो सारा हिसाब, उसको जो भी जात पात धर्म आपका, वो क्लेंजिंग की जाती है कि आज से आप गुरु के खालसा हो, आप संत सिपाही हो, और वो जो पीछे आपका था वो खत्म हो गया। इसीलिए लोग अपने नाम के साथ कोई गोत्र नहीं लगा सकते, सिंह लगाते हैं, या अपने गांव का नाम लगा सकते हैं। तो ये जो बराबरी का है,
यही गुरु साहब ने किया, जो दलित थे, कुचले हुए थे, उनको उठा के बराबर का दर्जा दे दिया, उनको अमर छका दिया, उनमें भेदभाव जितने भी थे वो खत्म कर दिए भेदभाव। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो ऊंची जात के लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, पहाड़ी राजा थे, वरना तो गुरु साहब ने उनका क्या बिगाड़ा था। तो उन पे वो 14 जंगें थोपी गई, उनका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन वो जो दबे कुचले हुए लोग थे उनको सरदारियां बख्श दी, उनको पगड़ियां दे दी, उनको खालिस बना दिया, अपना रूप बख्श दिया, और खुद भी उनसे अमृत पान करके अपने बराबर किया, खुद उनके बराबर हो गए। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया। तो अगर आप ऐसा करते हैं, उन सिद्धांतों पे चलते हैं, फिर तो निश्चित रूप से आपको अमृत पान करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन अगर आप अमृत पान कर लेते हैं, 5 के भी आपके पास हैं, और आप उन सिद्धांतों पे नहीं चलते हैं, आप उनका अनुसरण नहीं करते हैं, आप उन बंदिशों के मुताबिक अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आप बाकी के लोगों से, जिन्होंने अमृत नहीं छका है, उनसे भी ज्यादा बड़े पापी और गुनाहगार हैं, गुरु के दोखी हैं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में ये कहा जाता है, महापुरुषों के मुताबिक ये कहा गया है कि ज्ञानी को ज्यादा बड़ी सजा मिलती है, अज्ञानी को कम मिलती है, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता है। लेकिन ज्ञानी ने तो जानबूझ के वो गुनाह किया है। जैसे हमारे यहाँ लॉज में भी जो कानून है उसमें भी ऐसा होता है कि जो प्लान करके सोची समझी साजिश करके कुछ करता है उसको ज़्यादा सज़ा मिलती है। जो अनजाने में अनायास कुछ हो जाए तो उसके लिए सज़ा कम मिलती है। कई बार लोग छूट भी जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से उसका अनुसरण करना चाहते हैं तो ज़रूर अमृत छकें, 5K धारण करें, 5 ककार और नाम जपें, तो ये सोने पे सुहागा होगा। लेकिन अगर आपने अमृत नहीं छका है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, टाइमिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, केशे स्नान की बड़ी प्रॉब्लम है, कचहरे की बड़ी प्रॉब्लम है, कृपाण की बड़ी प्रॉब्लम है, पहले टर्बन की भी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फ्रांस में बड़ी प्रॉब्लम, स्कूल में बच्चों को प्रॉब्लम थी। तो वहाँ मैंने वो जो इनसेपरेबल फिल्म बनाई, दाढ़ी, हम अपलोड करेंगे दाढ़ी के दस्तार के बारे में। तो वहाँ जाके मैंने उन वकीलों को दिखाई भी थी पेरिस में, जो ये मुकदमा लड़ रहे थे पगड़ी का, दस्तार का। तो अब आ गई बात कि हम क्या जप सकते हैं, उसका लाभ होगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब आपने दाखिला नहीं लिया तो आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। मैं ऐसे लोगों से मेरा वार्तालाप होता रहता है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो दाखिला ही नहीं लिया है, ये आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, तो आपकी तो कोई पहचान भी नहीं है, आपका कोई गुरु भी नहीं है। तो मैं अक्सर अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ये कहता हूं कि अर्जुन बहुत बड़े तीरंदाज थे, उनका कोई मुकाबला नहीं, उनका कोई सानी नहीं था। द्रोणाचार्य जी उनके गुरु थे, लेकिन एकलव्य ने उन्हीं की, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु दक्षिणा, जो गुरु बनाने से, दीक्षा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो भील थे। तो उन्होंने उन्हीं की एक मूर्ति बना के वहां पे समर्पित होके प्रैक्टिस शुरू कर दी, और वो अर्जुन से ज्यादा बड़े तीरंदाज थे। और इसीलिए जब द्रोणाचार्य जी को ये लगा कि ये तो उनसे भी बड़ा तीरंदाज है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनसे उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। लेकिन उस भक्त ने, उस चेले ने अपने गुरु को निराश नहीं किया, हालांकि गुरु ने निराश किया तो अपना अंगूठा काट के दे दिया था। अब ये एक ऐसी वृत्तांत है जो हमको ये इंडिकेशन देती है कि अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को अपना गुरु मान लेते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज को अपना गुरु मान लेते हैं, जैसे कबीर दास जी आके लेट गए थे क्योंकि वो जुलाहे थे, मुस्लिम थे, तो कैसे उनके गुरु का पांव लगा, उनके मुंह से जो निकला तो वही शब्द उन लेके आगे शुरू कर दिया। और बाकी तो इतिहास है, सब जानते हैं उनके बारे में, कैसे महापुरुष, कैसे संत, कैसे ब्रह्मज्ञानी, ईश्वर का रूप। तो अगर आपकी भावना है और उस भावना से आपने गुरु रामदास जी को, गुरु ग्रंथ साहिब तो सारे विराजमान हैं, आपने उनको अपना गुरु मान लिया है एकलव्य की तरह, और आपने अमृत नहीं चखा है और आपकी भावना बन जाती है, तो आप जप सकते हैं। क्योंकि पिता तो नालायक बच्चों का भी होता है, पिता लायक बच्चों का भी होता है, और पिता को तो सभी बच्चों की चिंता होती है, क्योंकि सब उसी के बच्चे हैं। एकस के हम बारिक, एक पिता एकस के हम बारिक, हमारा एक ही पिता है, एक ही के हम बच्चे हैं, तो उसके सिवा हमारा और कोई है नहीं, हम किसके पास जा सकते हैं। तो
मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक कि जैसे मैंने अक्सर ये कहा है कि जब आप वाणी से जुड़ जाएंगे, हरिनाम से जुड़ जाएंगे, तो बाणा अपनी आप आएगा। ये आप उधर से शुरू कर लें। आपने अमृत छक लिया, बाणा पहन लिया, 5 ककार पहन लिए, तब आप वाणी से जुड़े। वाणी से जुड़े मतलब पूरी तरह से, वास्तव में जो जुड़ना होता है पूर्ण विश्वास के साथ में, समर्पण के साथ में, आस्था और विश्वास के साथ में। और एक होता है ऊपर ऊपर से, तो हो सकता है आदमी पाठ करता हो, तो अगर वहां से आपने अमृत छक लिया और उसके बाद अब इससे जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। एक ये है कि आप वाणी से जुड़ गए, आपने अपने आप को मांजना शुरू कर दिया, आपने बर्तन को मांजा खूब, अपनी आत्मा की मटकी को, अपनी आत्मा के बर्तन को, अपने मन को हरिनाम से खूब जपा, ध्यान लगाया, गाया, सुना, मांझ लिया। तो जब वो पूरी तरह से साफ सुथरा हो गया तो फिर आपने उसमें अमृत की दात ग्रहण कर ली। एक ये तरीका भी है। तो अगर आपके मन में भावना है और आप जप रहे हैं और आप उससे प्रेम करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं, तो उसका तो लाभ है ही है। क्योंकि हरिनाम का पारस तो ऐसा पारस है कि आमतौर पे कहते हैं कि, मैंने ये किसी वीडियो में कहा है कि अगर लोहे को लगाओ तो उसको सोना बना देता है, लेकिन हरिनाम का जो पारस है, ये पारस के बारे में कहा जाता है कि लोहे को लगाओ तो सोना बना देता है, लेकिन हरिनाम का जो पारस है वो तो जिसको लग जाता है उसको पारस ही बना देता है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, कुछ देर के बाद में पता नहीं चलता कौन सा चिराग किससे जला। जो हरि भजे सो हरि सा होए, वो आपको अपने जैसा बना लेता, अपना रूप दे देता है मालिक। तो अगर आप जप रहे हैं भावना से, समर्पण से, ये माफी मांग के कि प्रभु मुझ पर दया करें, मेहर करें, मैं भी एक दिन साबित सूरत होकर अमृत छकना चाहता हूं, तो कृपा करें, बख्शिश करें, मुझे अमृत की दात दें, लेकिन मैं तब तक अपने आप को आपके नाम से, ईश्वर के नाम से मांझ रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, अपने आप को इस लायक बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि फिर मैं उन 5 केस को जब धारण करूं, वो 5 ककार जब मैं धारण करूं, तो मैं उनका आदर कर सकूं, उनका सम्मान कर सकूं, उनको ग्रहण करने के बाद, उनको धारण करने के बाद मैं उस बंदिश में चल सकूं, मैं उन सिद्धांतों पे चल सकूं, मैं उनसे डिगूं ना, जैसे बहुत सारे लोग डिग जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अमृत भी छका हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कीर्तन करने वाले लोग, कथा करने वाले लोग, उनके बारे में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने मुझे बताया है, कनाडा में, पेरिस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो बाहर जाके जो उन्होंने कुछ किया, अभी तो आप वहाँ बड़े दोषी हो गए। जिसने नहीं धारण किया, अमृत नहीं छका, बाल कटाए, उससे भी बड़े दोषी हो गए, जानते हुए भी आपने ऐसा गुनाह किया। तो इसलिए मैं तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, जो लोग मुझसे असहमत हो, मैं उनसे माफी चाहता हूं कि अगर आप ईश्वर का नाम जप रहे हैं और साधना करके, तप करके, अपने आप को लायक बना के, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ में फिर जाके आप अमृत की दात हासिल करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ये बहुत सही तरीका होगा। अन्यथा जो नौसिखिए लोग हैं, जो प्रिपेयर नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, वो अमृत तो छक लेते हैं लेकिन उसकी कदर नहीं कर पाते, उसका अनादर करते हैं, कृपाण टांग देते हैं खूंटी पे। मतलब मैंने अमृतसर में भी HGPC के कुछ लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं, और मैं उन लोगों से ये बातें सुन चुका हूं जो उनको कुछ चीज़ें सप्लाई करते थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका यहाँ क्या जुगाड़ है कि आप जहाँ भी जाते हैं सब आपको पहचानते हैं, आपको रास्ता देते हैं, जबकि आपका कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, आप कोई बड़े सरकारी कर्मचारी नहीं है, आप कोई नेता नहीं है, लेकिन ये क्या मामला है? तो उसने मुझे एकांत में ये बताया था कि अपने तक ही रखिएगा, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, अब तो शायद वो इंडिया में नहीं रहते हैं, अब्रॉड चले गए हैं, काफ़ी पुरानी बात है ये। तो उसने बताया कि मैं ये करता हूँ, तो मेरा मुंह खुला रह गया था तब भी कि मालिक इन पे दया करना, इन पे मेहर करना। तो इस तरह से तो अमृत छकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस अमृत का निरादर करना है, उन 5 ककारों का अनादर करना है, तो फिर अमृत मत छकना भाई। जैसे मैं तो पगड़ी की बात कर चुका हूं, जिस पे कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, उसका जवाब भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आने वाले समय में वो आएगा इसी चैनल पे, आप लोग सुनिएंगे। थोड़ा लंबा हो गया है तो उसको सुनिएगा। कि मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई फिर तो मेरे जैसे लोग ही ठीक हैं, अपना मुंह सिर मुड़ा लिया तो आपने अपना ही नुकसान किया, आप ही गिर गए, आप ही पतित हो गए।
गुरु से माफिया मांग लेना, नाम जपना, सेवा करना, शायद गुरु कभी दया के घर में आके आपको माफ कर दे, लेकिन आप 5 ककार धारण करके साबित सूरत होके पगड़ी सिर पे बांधी हुई और आप गलत काम कर रहे हैं, फिर तो आप हमसे बड़े गुनाहगार हैं। हम कम से कम कौम को दाग, कौम की छवि को दाग तो नहीं लगा रहे, धूमिल तो नहीं कर रहे हैं, आप तो वो कर रहे हैं। आप तो हमारे मरजीवड़ों को, हमारे शहीदों की जो कुर्बानियां हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, साहबजादों की कुर्बानियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि आप उस भेष में कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, दगा कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बड़ी सजा के हकदार होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन सज्जनों ने ये जानना चाहा था उनको जवाब मिल गया होगा। आप और तगड़े होके और श्रद्धा से, आस्था से, समर्पण से खूब जपिए ईश्वर का नाम, क्योंकि ईश्वर का नाम ही अमृत है। ईश्वर का नाम ऐसा अमृत है जो आपको अमर कर देगा, जो आपके सारे पाप धो देगा, फिर आपका मन करेगा अमृत छकने के लिए, अमृत की दात के लिए, साबित सूरत होने के लिए, 5 ककारों के लिए। वो तैयारी करके जाएंगे तो मैं समझता हूं वो वास्तव में सही तरीका होगा। एक सज्जन ने एक बार पूछा था कि किस बात की तैयारी, मैंने कहा कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर साहब तक तैयारी की गई थी अमृत की दात के लिए। तो उन्होंने कौन सी तैयारी, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका जिक्र कहीं और करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन सज्जनों को यह जवाब मिल गया होगा। आप खूब जपिए, जितना जप सकते हैं, दिन रात जपिए, वही आपका उद्धार कर देगा। क्योंकि उसके बाद जो, जैसे हम कहते हैं ना, 5 ककार और जो अमृत छकना है, तो उससे क्या होना है, वहीं पहुंचना है ना, उसका रूप होना है। और उसके बाद अगर आपने 5 ककार ले लिए, दस्तार भी है आपके पास, अमृत भी छक लिया, आप पाठ नहीं करते, उन सिद्धांतों पे नहीं चलते हैं, आप उस बंदिश में नहीं है, तो वो तो आपको ऊपर 5 ककार तो नहीं पहुंचाएंगे, आपको ईश्वर का रूप 5 ककार नहीं बनाएंगे। 5 ककारों के सिद्धांत, 5 ककारों की वो बंदिशें, गुरु का वो अमृत तब आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा, ईश्वर का रूप देने में, उससे एक सुरता करने में आपकी मदद करेगा, तब वो सार्थक होगा। अगर आपने उनको दिखावे के लिए, पाखंड के तौर पे, एक कर्मकांड के तौर पे पहन रखा है, फिर तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो अगर आप जप रहे हैं, क्योंकि पहुंचना तो वही है, और अगर आप उस तरह से जप रहे हैं, तो उसी ने, उस अमृत ने, जो नाम का अमृत, हरि नाम का, वाणी का, गुरबाणी का अमृत है, उसी ने आपका पार उतारा कर देना, आपका उद्धार कर देना है। जैसे सिंधी लोग वो अमृत नहीं छकते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि सिंधी लोग गुरबाणी का पाठ करते हैं, गुरु नानक के भक्त हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, जितना भी जप तप कर लें, सुमरन कर लें, तो उनका उद्धार नहीं होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझता हूं, कुछ लोगों की नजर में मैं गलत हो सकता हूं, मुझे माफ करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गुरु इतना संकीर्ण है। उन्होंने नहीं चका, शुरू से वो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, और इधर खालसा पंथ साज दिया गुरु साहब ने, तो बहुत सारे लोग उधर भी आ गए। लेकिन आप दुनिया भर में अगर जाएं तो वहां कितने सारे गुरु नानक देव जी के अनुयायी हैं, अभी तक वो गुरु नानक देव जी को मानते हैं। तो ये सारे रास्ते वहीं पहुंचते हैं, पहुंचना वही, टारगेट वही है। टारगेट क्या है? मछली की आंख, आपको और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो अगर आप गुरबाणी से, हरिनाम से जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं, तो बस तप करिए, नाम जपिए, सुनिए, गाइए, उसके रंग में रहिए, उसकी याद में रहिए, नतमस्तक रहिए, माफिया मांगिए, नाक रगड़िए, उसकी मर्जी होगी, उसके मन में दया का भाव आएगा। तो डजंट मैटर कि आप हिंदू हैं, आप सिंधी हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, जब उसके मन में आएगा कि उसने आपको अमृत की दात देनी है, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे गोरे लोग अमृत छक के 5 ककार पहन के घूम रहे हैं, बाना पहन के घूम रहे हैं अमेरिका में और दुनिया भर में, फ्रांस में और कनाडा में और इंग्लैंड में, आप भी दौड़े चले जाओगे, जहां से भी आपको अमृत की दात मिल सकेगी आप ग्रहण कर लोगे। तो आप उस पर छोड़िए, बस अपना काम करिए, जपते रहिए, निरंतर उसकी शरण में रहिए, हरिनाम के अमृत से जो है उसको नहीं छोड़ना है बस। तो बाकी फिर उस पर छोड़िए, वो अपने आप जब उसका मन करेगा, जब दया के घर में आएगा तो कृपा कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको जवाब मिला और वो इस हिसाब से आगे अपने जीवन में इसे लागू करने का प्रयास करेंगे। और अगर इससे उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता है और उनका जीवन में कुछ और आध्यात्मिक तरक्की होती है, यही मेरी प्राप्ति होगी, यही मेरी कमाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।